हाँ तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मोमेंट बुक से 5th चैप्टर, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था, उसकी जो स्टैचू थी, मूर्ति थी, वो बहुत ही सुंदर थी। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और वह क्या पूरी तरह से सोने से ढकी हुई थी। ही हैड सफायर्स फॉर आइज, उसकी आँखों में मणि थी। एंड है रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी जो तलवार थी उसकी जो मूठ थी उसके अंदर माणिक था। वाई डिड ही वेंट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड, ये जो सोने का हिस्सा था, स्वर्ण का, दैट ही हैड, जो उसमें लगा हुआ था, एंड इज प्रेशियस स्टोन्स, और उसके जो पत्थर थे उनकी क्या वैल्यू है, उनको वो क्यों बांटना चाहता था। ये बहुत सारे सवाल है जिनको हम इस पाठ के अंदर लाइन बाय लाइन देखेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। हाई अबोव द सिटी, शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर, ऑन ए टाल कॉलम, जहाँ पर एक ऊंचा सा चबूतरा था, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जहाँ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, इन पतली पतली जो पत्तियाँ थी सोने की, उसकी वजह से वो क्या है, ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विथ, यानी कि गिल्डेड, वह पूरी तरह सोने से की परत चढ़ी हुई थी। विथ थिन लीव्स, पतली पतली पत्तियों की, ऑफ फाइन गोल्ड, सोने की। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उसकी आँखों में दो चमकीले मणियाँ थी। एंड ए लार्ज रेड रूबी, एक बड़ी सी लाल कलर की जो माणिक था, ग्लोव्ड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसकी जो तलवार की मूठ थी उसमें चमक रहा था। वन नाइट, एक रात्रि को, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, देयर वहाँ पर, फ्लू उड़ कर के आई, ओवर द सिटी, एक सिटी के ऊपर से, ए लिटिल स्वेलो, एक छोटी सी चिड़िया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, और उस चिड़िया के जो फ्रेंड थे वो सब मिस्र जा चुके थे। 6 वीक्स बिफोर, 6 सप्ताह पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गई थी। देन ही डिसाइडेड, तब उसने निर्णय किया, टू गो टू इजिप्ट टू, मिस्र उसने भी जाने का निर्णय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ी। एंड एट नाइट, और रात्रि समय में, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह उस शहर में पहुंची। वहेयर सेल आई पुट अप, जहाँ पर मैं खड़ा था, यानी कि उसकी मूर्ति खड़ी थी। ही सैड, उसने कहा, आई होप, मैं आशा करती हूँ, द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, की जो कस्बा है वो बहुत ही तैयारी के साथ बनाया हुआ है। देन ही सा, तब उसने देखा, द स्टैचू, उस मूर्ति की तरफ, ऑन द टाल कॉलम, जो मतलब मनी मन में वो सोच रही है वो चिड़िया कि ये शहर है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। और उसके बाद में क्या है, देन ही सा, तो उसने देखा, द स्टैचू, उस मूर्ति की तरफ, ऑन द टाल कॉलम, एक ऊंचे से चबूतरे पर। आई विल पुट अप देयर, तो मैं यहाँ रुकूंगी। ही क्राइड, वह चीखी या चेचा करके बोली। इट इज ए फाइन पोजीशन, ये बिल्कुल सही जगह है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की प्रचुरता है यहाँ पर। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो सो ही अलाइटेड, तो वह उसके पैरों में उतरा। जस्ट
बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, किसके पैरों में? वो जो राजकुमार था उसके पैरों में। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा सोने का कक्ष है। ही सैड सॉफ्टली, उसने थोड़ा कोमलता से कहा। टू हिमसेल्फ, अपने आप को। एज ही लुकड राउंड, जैसे ही उसने देखा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, वह सोने की तैयारी में था, जो चिड़िया थी। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड, जैसे ही उसने अपना सिर नीचे देखा। अंडर हिज विंग ए लार्ज, उसके एक पंख के नीचे ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बड़ी सी बूंद फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरी। वाट ए क्यूरियस थिंग, ये क्या विचित्र चीज़ थी। ही क्राइड, वह चीखी। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार आर क्वाइट क्लियर, तारे बिल्कुल साफ चमक रहे हैं। एंड ब्राइट, और चमकीले हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और अभी यहाँ पर कुछ बारिश। देन अनोदर ड्रॉप फेल, और फिर उसके बाद दूसरी बूंद गिरती है। वाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, तो फिर इस स्टैचू का, इस मूर्ति का क्या उपयोग जो बारिश को नहीं रोक सके। ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, तो मुझे एक अच्छी जो जगह है वहाँ पर जाना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने उड़ने का निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, जैसे ही उसने अपने पंख खोले, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तो तीसरी बूंद गिर गई। एंड ही लुकड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सा, और देखा। अरे व्हाट डिड ही सी, उसने ये क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वर फिल्ड विथ टीयर्स, जो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके सोने के गालों से जो आंसू है वो लुढ़क करके जा रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत सुंदर था। इन द मून लाइट, उस चंद्रमा की रोशनी में बहुत अच्छी तरीके से चमक रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो, जहाँ पर जो छोटी स्वेलो थी, वो चिड़िया थी, वाज फिल्ड विथ पिटी, उसे भी दया आ गई, वह करुणा में भर गई। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सैड, उसने कहा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, चिड़िया ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। When I was alive, जब मैं जीवित था। एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और जब मेरे अंदर एक मानव का हृदय था। आंसवर्ड द स्टैचू, उस मूर्ति ने का उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। वाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं, ये मैंने मानव जीवन में कभी देखा नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने कभी ऐसे दुख नहीं देखे थे कि मुझे कभी आंसू भी आ सके। फॉर आई लिव्ड इन द प्लेस, जब मैं एक राजप्रसाद में रहता था या महल में रहता था। वहेर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुखों की अंदर आने की अनुमति नहीं थी। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी, मेरे जो दरबारी है वो मुझे कहते थे द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और हैप्पी वास्तव में ही मेरे लिए बहुत ही हैप्पी की आवश्यकता थी, मैं हमेशा वास्तव में हैप्पी रहता था। सो आई लिव्ड, और इसलिए मैं रहा। एंड सो आई डाइड, और इस प्रकार मेरी मृत्यु हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अभी मैं मरा हुआ हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर, उन्होंने मुझे यहाँ पर फिक्स कर दिया है।
सो हाई, इतना ऊंचाई पर, दैट आई कैन सी, कि मैं देख सकता हूँ, द अगलीनेस, वो कुरूपता, वो भद्रता, एंड ऑल द मिजरी, और सारे दुख ऑफ माई सिटी, मेरे शहर के। एंड दो, और यद्यपि, माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, यट, मेरा जो हृदय है वो अभी भी, तो माई हार्ट है, जो मेरा हृदय है, इज मेड ऑफ लीड, वो एक शीशे का बना हुआ है। यट आई कैन नॉट चूज बट वीप, मैं इसको चुन तो नहीं सकता या मैं वहाँ जा तो नहीं सकता, बट वीप, लेकिन रो सकता हूँ। वाट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये भरा हुआ सोना नहीं है? सेड द स्वेलो, उस चिड़िया ने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कोई भी अन्य काम करने के लिए वो तैयार थी, बहुत विनम्र हो गई। फार अवे, बहुत दूर से आई हूँ, कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे, बहुत दूर की बात है, कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी, बहुत पहले समय की बात है। द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, मंद ध्वनि में बोलने लगता है। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, दूर की बात है, जहाँ पर एक छोटी सी गली है। देयर इज ए पुअर हाउस, वहाँ पर एक गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है। एंड थ्रो इट, और इसके थ्रू, आई कैन सी ए वुमेन, मैं वहाँ पर एक महिला को देख सकता हूँ। सीटेड एट ए टेबल, जो एक टेबल पर बैठी है। हर फेस इज थिन, उसका जो चेहरा है वो बहुत पतला है। एंड वॉर्न, और बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है। एंड सी हैज कोर्स, और वो बहुत दुखी है। रेड हैंड्स, हाथ लाल है। आल प्रिक्ड, और सारे क्या है, बिल्कुल चुभे हुए हैं। बाय द नीडल, उसमें हर जगह पे सुइयाँ चुभी हुई है। फॉर सी इज ये सीम स्ट्रेस, बहुत ही दुखी महसूस होती है। सी इज एम्ब्रॉयडिंग ड्रिंग फ्लावर्स ऑन ए स्टीन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, और उसने क्या है, जो पहले काम किया है वो क्या है, जो रानी थी उसके सम्मान के लिए एक बहुत ही अच्छा गाउन बनाया था। और उसने क्या है कि उसमें एम्ब्रॉयडिंग की थी, अर्थात कसीदाकारी की थी फूलों की। और टू वियर, पहनने के लिए, एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अगली जो कोर्ट की दरबार की जो पार्टी है उसके लिए। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस कोने में, जो रूम के कोने में एक बेड है। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसके ऊपर उसका छोटा सा बच्चा है, वो बीमार है, वो पड़ा है उसके ऊपर। ही हैज ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर, और उसकी जो माँ है उससे के लिए कह रही है, टू गिव हिम ऑरेंजेज, तो उसकी माँ उससे ऑरेंज के लिए कह रही है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसके पास कुछ देने के लिए नहीं है सिर्फ नदी के पानी के अलावा। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह चीख रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, ए चिड़िया, हे चिड़िया, प्यारी चिड़िया, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम नहीं ला सकती हो हर उसके लिए द रूबी, जो ये एक माणिक है, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरी ये तलवार की जो मूठ है उससे बाहर नहीं निकाल सकती हो। माई फीट आर फास्टनड टू दिस पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, जो मेरे पैर है वो पूरी तरह कसे हुए हैं। दिस पेडस्टल, इस ये स्तंभ है, ये
जो खंबा है जिसको कहते हैं उस पर कसे हुए हैं और आई कैन नॉट मूव, और मैं चल नहीं सकता, इसलिए आप मेरी मदद करो प्लीज़। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। अब वो स्वेलो कहता है कि आई एम वेटेड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर इन इजिप्ट, मिस्र जाने के लिए। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, जो नील नदी है उसकी तरफ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो चले गए हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्दी ही सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, उस राजकुमार ने उस चिड़िया से कहा, टू स्टे, रुकने के लिए, विथ हिम, उसके साथ, फॉर वन नाइट, एक रात्रि के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका एक संदेशवाहक बनने के लिए। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो जो लड़का है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ है वो बहुत दुखी है। ही सैड, उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। आई लाइक बॉयज, मुझे लड़के बहुत पसंद है। आंसवर्ड द स्वेलो, उस चिड़िया ने कहा, उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, लेकिन मैं मिस्र जाना चाहती हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जैसे ही जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, तो जो छोटी चिड़िया थी वो दुखी हो गई। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंड थी। ही सैड, उसने कहा, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम, लेकिन वो चिड़िया उसके साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हो गई। फॉर वन नाइट, एक रात्रि के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसकी संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हो गई। थैंक यू लिटिल स्वेलो, हे छोटी सी चिड़िया, तुम्हें धन्यवाद। सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, उस चिड़िया ने वो जो माणिक था बड़ा सा उसको निकाला। फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, उस राजकुमार की तलवार से। एंड फ्ल्यू अवे विथ इट इन हिज बीक, अपनी चोंच में उसको लेकर के उड़ गई। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, शहर की छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, ही वह पास्ड गुजरी, बाय द कैथेड्रल टावर, जो गिरजाघर का जो बिल्डिंग थी उसके पास से गुजरी। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का जो एंजल है वो एक देवदूत था। वर स्कल्पचर्ड, जो एक बहुत ही धार्मिक जो धर्मग्रंथ था वहाँ पर। ही पास्ड बाय द पैलेस, वह उस महल के पास से निकलती है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, और उसे नाचने की आवाज़ें सुनाई देती है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बालकनी से बाहर आती है। विथ हर लवर, अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और आई होप, मुझे आशा है कि माई ड्रेस, जो मेरी ड्रेस है, विल बी रेडी, वो तैयार हो जाएगी। इन टाइम, समय पर। फॉर द स्टेट बॉल, जो राज्य की बड़ी एक पार्टी है उसके समय तक। सी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने फूलों का आदेश है वो दे दिया है। टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, इसके ऊपर कसीदाकारी के लिए। बट द सीम स्ट्रेसेज आर सो लेजी, लेकिन जो ये सीम स्ट्रेसेज है जो बनाने वाले हैं, आर सो लेजी, वो बहुत ही आलसी होते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर,
वह नदी के पास से गुजरी एंड सा और देखा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मस्ट्स ऑफ द शिप्स। तो उसने देखा कि जो लटकती हुई जो लैंटर्न है, लालटेनें हैं मस्ट्स मस्तूल के, ऑफ द शिप्स जहाज के मस्तूल के। एट लास्ट और अंत में ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, उस गरीब महिला का जो घर है वो अब आ जाता है। एंड लुक्ड इन, और उसके अंदर देखती है। द बॉय वाज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड, तो वो जो बच्चा था वो क्या है कि बुखार की वजह से बहुत तेज करवटें बदल रहा था। और ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माँ थी, उसको नींद आ चुकी थी। शी वाज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन द होप्ड, इस आस में। एंड लेड द ग्रेट रूबी, और वहाँ पर वो एक बड़ी जो माणिक था उसको ले जाते हुए ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, जो महिला का जो तो उस लेडी ने थोड़ा घूंघट निकाल रखा था। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, वह जो चिड़िया थी वो धीरे धीरे उस बेड के चारों तरफ उड़ी। फैनिंग द बॉयज फोरहेड, और उस बॉय जो बच्चा था उसके फोरहेड जो ललाट था वहाँ पर थोड़ी फैनिंग हवा करते हुए। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मैं कितना ठंडा महसूस कर रही हूँ। सेड द बॉय, उस लड़के ने कहा कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं अब ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो सकता हूँ। एंड ही सैंक इनटू ए डेलिशियस स्लम्बर, और अचानक ही क्या है उसने सैंक गिरा दिया। ये डेलिशियस बहुत ही स्वादिष्ट, स्लम्बर, स्लम्बर एक मतलब उसे बहुत ही अच्छी एक मीठी नींद आ गई। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और इतने में क्या है कि जो चिड़िया थी वो उड़ कर के वापस हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच जाती है। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताती है व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत ही विचित्र था। ही रिमार्कड, जो उसने देखा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि इतनी ठंडी है फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज बिकॉज, और वो इसलिए, यू हैव डन ए गुड एक्शन, कि तुमने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक, अब वो छोटी चिड़िया है वो वापस सोचने लगती है। एंड देन फेल एस्लीप, और फिर वो सो जाती है। थिंकिंग, यह सोचते हुए, ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, कि हमेशा वह सोती है, थोड़ी उसे नींद आ रही थी इसलिए। व्हेन डे ब्रोक, जब दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वह नदी की तरफ उड़ कर के गई। एंड हैड ये बात, और फिर उसने स्नान किया। टू नाइट, बहुत ही रात्रि के ख़त्म होने पर, टू नाइट यानी कि रात्रि के शुरू होने से पहले, आई गो टू इजिप्ट, कि मैं मिस्र चली जाऊंगी। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही वाज इन हाई, और अभी वह ऊंचाइयों पर थी। हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी मतलब उच्च आत्माओं के साथ, मतलब बहुत ही अच्छी सोच थी उसकी। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स, उसने सारे स्मारकों का भ्रमण किया। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय के लिए बैठ गई। ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, जो चर्च था, गिरजाघर था, उसका जो स्टीपल था, स्टीपल समझते हो,
तो जो चर्च की वो चोटी थी उसके ऊपर जाकर के वो बैठ जाती है वो चिड़िया। When the moon rose, जैसे ही चंद्रमा निकलता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस राजकुमार के पास उड़ करके चली जाती है। हैव यू एनी कमीशन फॉर ए गिफ्ट, क्या आपके लिए कोई और मिस्र का अभियान है? ही क्राइड, वह चीख करके बोली, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, अर्थात मैं निकलने ही वाली हूँ, मैं मिस्र जाऊँगी। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हे चिड़िया हे चिड़िया हे छोटी चिड़िया, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। विल यू स्टे, क्या आप रुक पाओगी? विथ मी, मेरे साथ। वन नाइट लॉन्गर, एक रात और। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, तो चिड़िया ने कहा कि मैं मिस्र के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, अर्थात मैं मिस्र जाने की तैयारी में हूँ। आंसवर्ड द स्वेलो, उस चिड़िया ने उत्तर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हे चिड़िया छोटी चिड़िया, सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। फार अवे, दूर, थोड़े दूर की बात है। अक्रॉस द सिटी, इस सिटी के उस पार। आई सी ए यंग मैन, मैंने देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है कि एक यंग मैन है, एक युवा व्यक्ति है। इन ए गैरेट, और वो बहुत ही दुख में है, बहुत ही पीड़ित है। और इनका आपने पहले फर्स्ट पार्ट देखा, अब हम इसका जो बाकी शेष रहा है वो दूसरे पार्ट में देखते हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, चिड़िया हे छोटी चिड़िया, सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर से थोड़ा दूर। आई सी ए यंग मैन, मैंने एक युवा आदमी को देखा है। इन्हें गैरेट, एक अटारी में। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क, वो एक डेस्क पर झुका हुआ है। कवर्ड विथ पेपर्स, कागज से ढक कर के। एंड इन द ग्लास, और ग्लास के अंदर। बाई हिज साइड, उसकी तरफ क्या है? देयर इज ए बाउंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स, इनका आपने पहले फर्स्ट पार्ट देखा, अब हम इसका जो बाकी शेष रहा है वो दूसरे पार्ट में देखते हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, चिड़िया हे छोटी चिड़िया, सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर से थोड़ा दूर। आई सी ए यंग मैन, मैंने एक युवा आदमी को देखा है। इन्हें गैरेट, एक अटारी में। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क, वो एक डेस्क पर झुका हुआ है। कवर्ड विथ पेपर्स, कागज से ढक कर के। एंड इन द ग्लास, और ग्लास के अंदर। बाई हिज साइड, उसकी तरफ क्या है? देयर इज ए बाउंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स, विदर्ड मुरझाए हुए जो वियोलेट्स है कुछ। ये तो देखिए, ये मतलब एक ऐसा बैंगनी कलर के फूलों वाला पौधा है जो उसके पास में है। और उसकी मतलब वो क्या बता रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है उस लड़के की जो वहाँ पर परिस्थिति जिसकी ख़राब है, जिसके पास वो उसको स्वेलो को भेजना चाह रहा है प्रिंस। तो प्रिंस उसकी स्थिति बता रहा है। एंड ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क, यानी कि वो डेस्क पर झुका हुआ है। कवर्ड विथ पेपर्स, कुछ कागज़ों से ढका हुआ है। एंड इन द ग्लास, और ग्लास के अंदर क्या है? बाई हिज साइड, उसके एक तरफ। देयर इज ए बाउंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स, बैंगनी कलर के फूलों का कुछ गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके जो बाल है वो बिल्कुल भूरे कलर के हैं। और एंड क्रिस्प, और थोड़े सघन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त है। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके जो होठ है बिल्कुल लाल है। एज ए पोमीग्रेनेट, यानी कि एक अनार की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसके क्या बड़ी बड़ी और स्वप्निल आँखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, वह अपना एक जो नाटक है
वो ख़त्म करने की कोशिश में है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो थिएटर का डायरेक्टर है उसके लिए। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, वो इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो कुछ लिख नहीं सकता और ज़्यादा। देर इज नो फायर इन द गैरेट, यहाँ पर जो अटारी है उसके अंदर क्या है, कोई आग की व्यवस्था नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो कुछ हाँपने भी लगा है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे लिए एक रात और इंतजार करूंगी। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका इतना अच्छा हृदय हो, इतना अच्छा दिल हो। ही आस्कड इफ, जिसने उससे पूछा। ही शुड टेक अनोदर रूबी टू द यंग प्लेराइट, जिसके जो युवा जो नाटककार है उसके लिए उसने क्या है कि अपनी जो रूबी है, रूबी का अर्थ मैंने क्या बताया तुमको, लालमणि या माणिक। तो वो जो माणिक था उसकी वजह से, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अब ये जो दूसरा रूबी है आपके पास में, उसको देना चाह रहे हो जो ये एक युवा नाटककार है। अलास हा आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास में अब माणिक नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी जो आँखें हैं वो ही अब मेरे पास शेष है। इसलिए दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, यानी कि वो बहुत ही एक दुर्लभ मणि के द्वारा बनी हुई है। विच वर, जो बहुत ही क्या है, ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, यानी कि लगभग हजारों साल पहले भारत में लाई गई थी। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो, उसने उस स्वेलो को, चिड़िया को आदेश दिया। टू प्लक आउट, कि वो निकाल ले। वन ऑफ देम, उनमें से एक। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस नाटककार को ले जा करके दे दे। ही विल सेल इट, वह इनको बेच देगा। टू द ज्वेलर, ज्वेलर को अर्थात जो सुनार है उसको दे देगा। एंड बाई फायरवुड, और कुछ अग्नि वो लकड़ी खरीद लेगा, जलावन लकड़ी। एंड फिनिश इज प्ले, और अपना नाटक खत्म कर सकता है। ही सेड, उसने कहा। डियर प्रिंस, हे प्रिय राजकुमार। सेड द स्वेलो, उस चिड़िया ने कहा। आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती। एंड ही बिगन टू वीप, और वह रोने लगता है। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, वो राजकुमार कहने लगता है। डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा ही करो जैसा मैं चेतावनी देता हूँ। सो इसलिए द स्वेलो, जो चिड़िया थी, प्लग्ड आउट द प्रिंसेज आईज, प्रिंस की जो आँख थी वो निकाल ली उसने। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस यंग मैन की जो युवा नाटककार था, जो नाटक लिख रहा था, उसकी अटारी में उसने फेंक दी। इट वाज इजी एनफ टू गेट इन, ये यहाँ पर आना बहुत आसान था, अंदर आना। एज देर वाज, ये होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक क्या था, एक छेद था। थ्रो दिस ही डर्टेड, और इसकी वजह से उसने इसको वहाँ पर पहुँचा दी। एंड केम इन टू द रूम, और फिर कक्ष में आ गई। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स, जो युवा व्यक्ति था वो अपने हाथों में सिर को पकड़ के बैठा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसको पक्षी के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं आई। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर, तो उसने उस बहुत ही सुंदर जो मणि थी उसको देखा। लाइंग ऑन द विदर्ड वियोलेट्स, जो पास में जो एक बैंगनी कलर के फूलों का जो गुच्छा रखा हुआ था उसके पास में उसने पड़े हुए देखा। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड ही क्राई, मैं ऐसा करने ही वाला था, अर्थात
यानी कि थोड़ा मैं इस चीज़ के बारे में सोचने ही वाला था और मैं ऐसा करने वाला था। ही क्राइड, वह चीखने लगता है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये बहुत ही कुछ विशेष एक मेरे लिए प्रेरणा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत खुश दिखता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन, वापस उड़ करके चली गई टू द हार्बर, बंदरगाह पर। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ये लार्ज वेसल, एक बड़ा सा जो जगह थी वहाँ पर मस्तूल के पास में, वहाँ पर बैठी। एंड वॉच्ड, और देखा, द सेलर्स वर्किंग, जो नाविक है उनको काम करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, तो उन्होंने कहा कि मैं मिस्र जा रही हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो चीखने लगती है या बोलने लगती है। बट नोबॉडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जैसे ही चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस उस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके चली जाती है। आई हैव कम टू बाइड यू गुड बाई, मैं तुमसे अलविदा कहने आई हूँ। ही क्राइड, वह चीख करके बोलता है वो स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। अब राजकुमार कहता है, हे चिड़िया, छोटी चिड़िया। सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा, विल यू नॉट स्टे विथ मी, क्या तुम मेरे साथ वन नाइट लॉन्गर, एक रात और रुक सकती हो या रुकोगी? तो चिड़िया बोलती है, इट इज़ विंटर, ये सर्दी का समय है। आंसवर्ड द स्वेलो, चिड़िया ने कहा। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और यहाँ भी कुछ ही समय में बर्फ़ जमने वाली है। इन इजिप्ट, और जहाँ पर मिस्र है, मिस्र जो देश है। द सन इज वार्म, वहाँ पर थोड़ा सूर्य गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, वहाँ हरे हरे नारियल के पेड़ है। एंड द क्रोकोडाइल्स, और जो मगरमच्छ है, लाई इन द मड, वो कीचड़ में लेटे हुए हैं। लुक लेजिली अबाउट देम, और अपने आप में बहुत आलसी दिखाई देते हैं। इन द स्क्वायर ब्लू, और बिलो, और वहाँ पर जो वर्गाकार जो आकृतियाँ हैं, सेड द है, जहाँ पर वर्गाकार आकृति है, अर्थात वो जो चबूतरा है जिस पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनी हुई है, तो वहाँ से क्या है कि सेड द हैप्पी प्रिंस बोलता है, या वो राजकुमार बोलता है, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, तो वहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि वो बोलती है, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, कि वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की है। सी हैज ए लेट हर मैचेज फॉल इन द गटर, यानी कि उसके कहने पर वो आपको मैच बॉक्स गिरा सकती है, अर्थात माचिस दे सकती है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब क्या है कि इनको दे सकती है, तो आप उसको ले लें। हर फादर विल बीट हर, यानी कि उसने क्या है, सब कुछ ख़त्म कर लिया है, नष्ट कर दिया है। और जो माचिस बेचने वाली जो लड़की है, हर फादर विल बीट, उसके पिताजी उसको पीटेंगे। हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो कुछ पैसा घर पे नहीं लेके आती है, यानी कि माचिस बेचने वाली लड़की है, और अगर मान लीजिए कुछ पैसा वो बचा करके घर पे नहीं लाएगी, तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे। तो एंड सी इज क्राइंग, और वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज, और उसके पास में कोई जूते भी नहीं हैं। और स्टॉकिंग्स, और स्टॉकिंग का अर्थ क्या होता है, तो वो लंबे मोजे पहन करके, उसके पास लंबे मोजे भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी बिल्कुल बेयर है, नंगा है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख निकाल लो। एंड गिव इट टू हर,
और ये आँख उस लड़की को दे दो जो माचिस बेचने वाली है। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, अब मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगी। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हे चिड़िया, छोटी चिड़िया। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, तुम ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेज अदर आई, इसलिए उसने उसकी राजकुमार की दूसरी आंख निकाल ली। एंड डर्टेड डाउन विथ इट, और इसको नीचे इसके साथ में वो रवाना होती है। ही शूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वो तुरंत उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास वो उड़ कर के जाती है वो चिड़िया। एंड स्लिप्ड द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने जाकर के उसके हाथ में जो हथेली है उसमें रख देती है। वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, ये शीशे का कितना सुंदर टुकड़ा है, क्योंकि वो तो मणि थी ना, तो इसलिए क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की थी, वो चीखने लगी, जोर से चिल्लाई कि ये ऐसा कैसा पत्थर है। एंड सी रेन होम, वो घर दौड़ी लाफिंग, हंसते हुए। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और वो जो चिड़िया थी वो वापस घर आ गई। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो वो चिड़िया ने कहा, नो नहीं लिटिल स्वेलो, हे छोटी चिड़िया, ऐसा मत करो। सेड द पुअर प्रिंस, वो बेचारा राजकुमार बोला, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब तुम यहाँ से वहाँ पर जो मिस्र है वहाँ जा सकती हो। तो चिड़िया बोलती है, नो नहीं, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूँगी। सेड द स्वेलो, उस चिड़िया ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेज फीट, और वो हमें उस समय उसके पैरों में ही सो गई। ऑल द नेक्स्ट डे, पूरे दिन अगले दिन। ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, वह हमेशा उसके कंधे पर बैठी रही। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और वह कहानियाँ सुनाती रही। ऑफ वाट ही हैड सीन इन ए स्ट्रेंज लैंड्स, इस अजीब भूमि पर उसने क्या देखा। डियर लिटिल स्वेलो, हे प्रिय छोटी चिड़िया। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुमने ये बहुत ही अच्छी मार्मिक जो घटना सुनाई है। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो पीड़ादायक जो घटनाएं हैं वो क्या है, आदमी और महिलाएं जिनके दुख हैं। देयर इज नो मिस्ट्री, वहाँ पर कोई रहस्य नहीं होता। सो ग्रेट एज मिजरी, दुखों के से बड़ा। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे इस शहर के चारों तरफ ऊपर घूमो लिटिल स्वेलो, छोटी चिड़िया। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट यू सी देयर, कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए जो चिड़िया थी वो पूरे शहर में घूमी। एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, तो वहाँ पर धनवान लोग शादी कर रहे थे, बहुत ही सुंदर घर थे। वाइल द बेगार्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और वहाँ पर कुछ भिखारी थे जो उनके गेट पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, अब वो उन तंग गलियों के अंदर फिर उड़ती है। एंड सा द वाइट फेसेज ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, कुछ भूख से मरते हुए बच्चों के सफ़ेद चेहरे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, जो स्तब्ध रह करके देख रही थी। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और उस काली गली में। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, जहाँ पर एक पुल है, उस रास्ते पर। टू लिटिल बॉयज, जो दो छोटे बच्चे थे। वर लाइंग इन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। आर्म्स टू ट्राई
एंड कीप देम सेल्वेज वार्म, एक दूसरे को गर्म करने के लिए वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। हाउ हंग्री वी आर, और वो बोल रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड, वो बोल रहे थे। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, अब वो जो फेरी वाला है वो चिल्लाता है। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उन्हें आश्चर्य होता है, उनको आश्चर्य होता है और वो वहाँ पर बारिश में पड़े हैं। देन ही फ्लू बैक, वह वापस उड़ करके जाती है। एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बोलती है वाट ही हैड सीन, जो भी उसने देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं पूरे सोने से मढ़ा हुआ हूँ। द प्रिंस वाट ही हैड सीन, जो प्रिंस राजकुमार ने जो भी कहा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, कि मैं बहुत सोने से लगा हुआ है, मेरे सोने लगा हुआ है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे उतार लो। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती करके। एंड गिव इट टू द पुअर, उन बेचारों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक्स, जो यहाँ के जीवन है, ऑलवेज थिंक दैट, हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ, एक पत्ती से दूसरी पत्ती। ऑफ द फाइन गोल्ड, उस अच्छे सोने की। द स्वेलो पिक्ड ऑफ, स्वेलो ने वो उतार ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और अब जो हैप्पी प्रिंस था बिल्कुल नीरस और स्लेटी कलर का दिखने लगा था। लीफ आफ्टर लीफ, एक पत्ती से दूसरी पत्ती। ऑफ द फाइन गोल्ड, उस अच्छे सोने की। ही ब्रोट टू द पुअर, वह उन गरीबों तक लाई। एंड द चिल्ड्रंस फेसेज, और बच्चों के जो चेहरे थे ग्रे रोजियर, जो स्लेटी कलर के और थोड़े गुलाबी कलर के थे। एंड दे लाफ्ड, और वो हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी होगी। दे क्राइड, वो चीखने लगे। देन द स्नो केम, और फिर बर्फ़ आ जाती है, यानी कि बर्फ़ गिरने लगती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और इसके बाद में क्या है कि जो स्नो के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज, गलियाँ ऐसे दिखने लगी। इफ़ देवर मेड ऑफ सिल्वर, जैसे वो बिल्कुल चांदी की तरह चांदी बिछा दी गई हो। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन ए फर्श, हर व्यक्ति फर में दुबक गया था। अर्थात जो फर तुमको बताया था ना मैंने कि ये जो खरगोश, लोमड़ी, इनकी जो बाल होते हैं ना उनको फर कहते हैं। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स, जो छोटे बच्चे थे जिनको वो सोने की पत्ती दे के आए, तो वो भी क्या है कि बढ़िया कैप्स लगा रखी थी उन्होंने। स्केटेड ऑन द आइस, बर्फ़ पर बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे थे, उसके लिए अच्छे कपड़े ले आए थे। द पुअर लिटिल स्वेलो, अब वो बेचारी जो छोटी चिड़िया थी, ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, ठंडी हो गई और ठंडी हो गई। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ही पिक्ड अप क्रूम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, अब वो जो दरवाजे थे उनके पास में वो सिकुड़ करके बैठ जाती है। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, लेकिन वो बेकर भी जो पाव बनाने वाले थे, पाव जानते हो ना, ये बड़ा पाव, ये ब्रेड जिसको बोलते हैं, तो वो बनाने वाले थे, तो वो भी उसकी तरफ नहीं देखते थे। और नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, वो अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके। बट एटलीस्ट, लेकिन अंततः ही न्यू, वह जान गई, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब वो उसकी बस की बात नहीं है, वो मरने जा रही है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप, जब उसके पास में पर्याप्त शक्ति थी उड़ने की। टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, एक बार राजकुमार के उस कंधे पर जाके मैं बैठ जाऊं। गुड बाय डियर प्रिंस,
हे प्यारे राजकुमार, अलविदा, ही मुरमुर्ड, वह बुदबुदाई। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या मुझे आपके हाथ चूमने दे सकते हो? आई एम ग्लेड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, अब वो राजकुमार कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम वहाँ पर जो मिस्र है वहाँ जा रही हो, एटलीस्ट अंततः। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, उस छोटी चिड़िया ने कहा राजकुमार को, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ बहुत लंबे समय से रुकी हुई हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम्हें मुझे अपने होठों पे एक चुम्बन दो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हे चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ। सेड द स्वेलो, चिड़िया ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर पर जा रही हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो नींद का भाई है मृत्यु। ही इज ही नॉट, क्या वह नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस, और उसने उस हैप्पी प्रिंस का चुंबन किया। ऑन द लिप्स, होठों पर। एंड फेल डाउन डेड, और मृत होके गिर गई। एट हिज फीट, उसके पैरों में। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, एक क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और एक बहुत ही उत्साहित सी चरमराहट की आवाज़ आई, क्रैक होने की, दरार होने की साउंड आवाज़ आई इनसाइड द स्टैचू, उस मूर्ति से। एज, जैसे कि, इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, सत्य यह है, द लेडन हर्ट, जो झुके हुए हृदय होते हैं, हैड स्नैप्ड राइट इन टू, वो एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। इट सर्टेनली वाज ए ड्रीडफुल हार्ड फ्रोस्ट, ये बहुत ही एक भयानक कहानी है। ईयरली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह होने से पहले। द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, तो दूसरी सुबह क्या है कि वहाँ का जो मेयर था उस सिटी का, वाज वॉकिंग, वो उधर चहलकदमी करने आया था। इन द स्क्वायर, उस चबूतरे पर। बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, उस कस्बे के जो लेखाकारों की जो कंपनी थी वहाँ पर आया हुआ था। एज दे पास्ड द कॉलम, जैसे ही वो उस चबूतरे के पास से गुजरे, ही लुक्ड अप, तो उसने ऊपर देखा। एट द स्टैचू, उस मूर्ति की तरफ। डियर मी, मेरी तरफ। हाउ सेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा कि ये जो हैप्पी प्रिंस है वो कितना भद्दा दिख रहा है। हाउ सेबी इंडीड, कितना भद्दा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, वो टाउन का जो लेखाकार था वो चीख करके बोला कि इसकी आंखें कहाँ गई, इसका ये सोना कहाँ गया। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर के साथ सहमत रहता था। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो हमेशा इसकी तरफ देखता था। द रूबी हैज फॉलन, की इसकी जो रूबी है अर्थात जो माणिक है वो भी आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से निकल गया है। इज आईज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब उसके पास सोना भी नहीं है। सेड द मेयर, जो मेयर है उसने कहा। इन फैक्ट, और सत्य बात यह है, ही इज लिटिल बेटर देन ये बेगर, अब तो वह ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लग रहा है जैसे भिखारी है। लिटिल बेटर देन ये बेगर, इससे अच्छा तो भिखारी लग रहा है। सेड द टाउन काउंसलर्स, उस कस्बे का जो लेखाकार है उसने कहा। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड, और यहाँ पर एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। एट इज फीट, उसके पैरों में। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने अपनी बात जारी रखी। वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन, हमें वास्तव में एक घोषणा करनी चाहिए। दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि पक्षियों को यहाँ मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का एक बाबू था उसने ये ऐसा एक नोट निकाला, वहाँ पर चिपका दिया कि पक्षियों का यहाँ आना मना है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने क्या है कि
हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसको उसकी नीचे खींच दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, कि अब इसका कोई उपयोग नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर, जो कला का जो प्रोफेसर था एट द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ये फर्नेस, एक भट्टी में उस पूरे स्टैचू को, जो मूर्ति थी, उसको पिघलाया गया। वाट ए स्ट्रेंज थिंग, क्या अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन, काम करने वाले व्यक्तियों ने कहा। एट द फाउंड्री, उसको गलाने के लिए। दिस ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो टूटा हुआ जो हृदय है, जो दिल है, वो कभी भी इस भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसे हमें दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ये डस्ट, तो उन्होंने एक धूल की जो मिट्टी का ढेर था हीप, उसके ऊपर फेंक दिया। वेयर द डेड स्लो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ पर वो जो मृत चिड़िया पड़ी हुई थी। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, कि शहर से मेरे लिए दो बहुमूल्य चीज़ें लेकर के आओ। सेड द गॉड, उस ईश्वर ने कहा। टू वन ऑफ हिज एंजल, अपने उस राजदूत से। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, तो वो जो टूटा हुआ दिल और वो मृत चिड़िया, दोनों को वो एंजल आया, यमदूत आया, जो राजदूत आया, वो लेकर के उन दोनों को चला गया गॉड के पास में, भगवान के पास में। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत ही अच्छा चुनाव किया है। सेड द गॉड, ईश्वर ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे इस स्वर्ग के बगीचे के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। दिस लिटिल बर्ड, इस छोटे से पक्षी ने। सेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी, ये हमेशा मेरे यहाँ पर, मेरे शहर में गाना गाता रहेगा। और ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी, और ये हैप्पी प्रिंस है वो मेरा हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ऑस्कर वाइल्ड इसके लेखक है। तो